नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, हिंदू धर्म में परिवर्तनीय एकादशी महत्वपूर्ण एकादशी है, वो मानी जाती है। यह एकादशी हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि यानी कि एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु के वामन अवतार की पूजा है वो की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में लीन रहते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। इसे पद्मासनी एकादशी और पार्थ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त पूर्ण समर्पण के साथ इस व्रत का पालन करते हैं, उन्हें अच्छे स्वास्थ्य, धन और सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से और दीन दुखी निर्धन लोगों की दान और सहायता करने से पिछले जन्म के सभी पापों का नाश हो जाता है। इस शुभ दिन पर व्रत रखने से लोगों को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। परिवर्तनीय एकादशी पवित्र चतुर्मास के समय में आती है, इसलिए इस एकादशी को सबसे शुभ और सर्वोच्च एकादशी है वो माना जाता है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुई एक गहन वार्ता में परिवर्तनीय एकादशी के महत्व को विस्तार से बताया गया है। इस दिन दान करने से न केवल जरूरतमंदों की मदद होती है, बल्कि दान देने वाला व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होता है। दान का अर्थ है अपनी संपत्ति, समय और ऊर्जा को दूसरों के लाभ के लिए अर्पित करना, और सनातन परंपरा में दान को आध्यात्मिक उन्नति का भी साधन माना जाता है। उपनिषद में दान का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि हमेशा पूरी श्रद्धा और भाव के साथ दान है वो करना चाहिए। बिना श्रद्धा के दान है वो कभी भी नहीं करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रकट चारि पद धर्म के कली महु ए प्रधान जैन केन विधि दीन दान कर कल्याणम। अर्थात धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कलयुग में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है, जो किसी प्रकार से भी दिए जाने पर कल्याण करता है। इसलिए एकादशी पर सभी भक्तों को अपने और अपने परिवार के कल्याण की कामना के लिए दान अवश्य ही करना चाहिए। इस पवित्र दिन में मैया यशोदा ने जलाशय में जाकर और श्री कृष्ण के वस्त्र पहली बार धोए थे। इसी कारण इसे झलझूलनी एकादशी भी कहा जाता है। मंदिरों में इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा या शालिग्राम को पालकी में बैठाकर और पूजा अर्चना के बाद ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसे देखने के लिए भक्त हैं वो उमड़ पड़ते हैं। और इस दिन जो भी भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करते हैं, वह तीनों लोक और त्रिदेव की पूजा कर लेते हैं। इस बार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तिथि है वो प्रारंभ शुक्ल पक्ष एकादशी की तिथि है वो प्रारंभ होगी 13 सितंबर शुक्रवार को रात के समय 10:31 से, और जिसकी समाप्ति होने वाली है 14 सितंबर को शनिवार की रात यानी कि 8:41 पर होगी। इसलिए इस बार केवल 14 सितंबर के दिन ही परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रहेगा, और व्रत में एक दिन पहले ही 10वीं तिथि के नियमों का पालन करके व्रत रखने के बाद अगले दिन रविवार को व्रत का पारण है वो किया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 सितंबर शनिवार को रात के समय 8:42 से, और समाप्त होगी 15 सितंबर रविवार की शाम को 6:12 तक यह समाप्त हो जाएगी। व्रत का पारण 15 सितंबर दिन रविवार को सुबह 6:17 से 9:10 के बीच में किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण हमेशा निर्धारित मुहूर्त में ही करना चाहिए। एकादशी के दिन भूलकर भी चावल या चावल से बनी वस्तुओं और लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि को तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिएगा, और क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है। इस बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा है वो आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।